हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई इसका कोई सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। भाई यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 15 है, और इसमें आज हम पहुंच चुके हैं इसके प्रश्नावली 15.1 पर, जिसमें हम 1 से 13 तक क्वेश्चंस आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, और इससे पहले हम इसके 10 उदाहरण जो थे उसको भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे पहले हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को भी समझा था। यानी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, वो भाई बेहतरीन वीडियोज हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। डन। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, और आज देखते हैं भाई कौन कौन से बेहतरीन वाले आज के क्वेश्चन हैं। तो चलो भाई देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के हैं। यहां पर भाई सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, और इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। ठीक है भाई, चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई कुल गेंदें, कुल खेली गई गेंदें कितनी हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया भाई कुल, भाई खेली गई गेंद, भाई कुल खेली गई गेंद जो है वो कितनी है वो देख लेते हैं। तो भाई कुल खेली गई गेंद जो है वो 30 है। ठीक है भाई, और भाई इसके अंदर क्या है, 6 बार चौका मारा गया है। तो चौकों की, इसमें मैं लिख देता हूं कुल चौके की संख्या। भाई कुल जो चौके लगे थे उसकी संख्या कितनी है, 6। ठीक है भाई, और भाई कुल चौके नहीं की संख्या जो है वो कितनी है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर 30 बॉल खेली है उसने और उसमें से 6 बॉल पे चौके मारे हैं तो कितनों पे चौके नहीं लगे होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है 30 में से 6 घटा दो, यानी कि 24 गेंदों पर वो चौके नहीं मार पाई और 6 गेंदों पर चौके लगे हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब भाई ये हमने 30 में से 6 घटा के 24 तो कर दिया, लेकिन अब इसने को कहा है चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि अब हमें चाहिए प्रायिकता किसके भाई, चौका ना मारना। भाई चौका ना मारने की प्रायिकता की बात की जाए तो चौके कितने मारेंगे, नहीं मार, कितनी बॉलों पर नहीं मारे। तो भाई इसके अनुकूल परिणाम जो है वो 24 हैं, तो वो आएगा ऊपर 24। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, मतलब कुल गेंदें कितनी खेली थी। तो भाई 30 गेंदें खेली, तो भाई ये आ गया हमारे पास। अब भाई ये हमारी इसकी प्रायिकता आ चुकी है। अब अगर ये कटता है तो काट देते हैं, तो भाई बिल्कुल कट रहा है। कैसे, तो भाई 6 चौक 24 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया, यानी ये आ गया हमारा 4/5 ही आ चुका है। भाई कितना, 4/5 ही आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सॉल्व। ओके चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 2, और दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो भाई 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यथाचित चयन किया गया। मतलब 2 बच्चों वाले परिवार हैं 1500, उनको बिना देखे चुना गया है। ठीक है भाई, अब उसमें से कहा गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। भाई इसने कहा है 2 बच्चों वाले परिवार, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों में से, तो इसमें परिवारों में लड़कियों की संख्या, देखो क्या चीज़ है, ये जो स्टडी कर रहे हैं वो ऐसे 1500 बच्चों, 1500 परिवारों को कर रहे हैं। उन 1500 परिवारों में हर एक परिवार के 2 बच्चे हैं। ठीक है, मुद्दा यह है कि दोनों में से लड़का कितने हैं, एक लड़का है, 2 लड़का है, या फिर एक भी लड़का नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर यहां पर जैसे कि सिचुएशन देखे परिवार में लड़कियों की संख्या, तो भाई उस 1500 में से 475 ऐसे परिवार हैं जिनके दोनों लड़कियां हैं, 2 बच्चे थे ना, तो दोनों के दोनों लड़कियां थी। 814 ऐसे परिवार हैं जिनमें भाई एक लड़का है और एक लड़की है। भाई एक ही लड़की, लड़कियों की संख्या कितनी, एक है, तो दूसरा लड़का होगा। तीसरे की बात करें भाई तो 211 ऐसे परिवार हैं जिसमें 0 लड़कियां हैं, यानी कि दोनों लड़के हैं। डन। चलो भाई, तो ये सिचुएशन यहां पर दे रखी है। अब इसने क्या कहा है, निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। तो भाई अब इसने कहा है 2 बच्चों वाले परिवार 1500 में से चुना गया है, और उसके बाद इसने कहा है यथाचित चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, एक लड़की हो, और भाई कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। ओके चलो भाई देखते हैं भाई इसके अनुसार, जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई पहला 2 लड़कियों की संख्या, तो पहले हम इसमें लिखते हैं
हल, और उसमें फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि दो लड़कियां, भाई दो लड़कियां, भाई यहां पर है दो लड़कियां, इसकी संख्या की बात कर रहे हैं। तो दो लड़कियां कितनी है भाई, दो लड़कियां 475 बार है, तो यहां पर हमने लिखा 475 बार जो है, या फिर कहा जाए 475 परिवारों में भाई दो लड़कियां हैं, और कुल कितने हैं, तो भाई कुल है 1500, ये आ गया। अब इसको हम काटते हैं, आंसर आएगा। और भाई कैसे आएगा, तो भाई यहां पर मैं देखता हूं तो 25 दूनी 50, यानी कि ये भाई 19 पर कट रहा है 25 से, और इसको काटा तो भाई कितने पर होगा, 25 दूनी 50 और 6 60, 60 पर कट जाएगा ये। ठीक है भाई, ये 60 पर कट जाएगा, और 25 दूनी 50 और 3, हाँ ठीक है बिल्कुल 60 पे कट गया, यानी कि ये हमारे पास आ गया 19/60 आ गया। डन। तो हमने इसको 25 से दोनों को काट दिया है, दोनों को 25 से काटने पर भाई ये हमारे पास आ रहा है दो लड़कियों की जो प्रायिकता आ रही है, यानी कि अगर हम इसमें से एक परिवार चुनते हैं और वो परिवार में दो लड़कियां हों, ऐसे इसकी प्रायिकता क्या है, तो भाई ये आएगी। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट भाई सेकंड वाला जो है वो क्या का क्वेश्चन है, तो भाई सेकंड वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कह रहा है भाई एक लड़का हो, एक लड़का, एक लड़का, इसके होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई इसकी बात अगर मैं करूं तो भाई एक लड़का, यानी देखो इसमें एक लड़की है तो भाई लड़का एक ही होगा, तो भाई एक लड़का कितने, मतलब इसके लिए इसमें ये अगर चुना जाए तो भाई कितने इसके अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम 814 है, तो इसके अनुकूल परिणाम जो 814 है वो लिख दिया। और भाई कुल परिणाम कितने हैं, तो भाई ये हमारे पास दे रखा है 1500, भाई कुल परिणाम 1500 दे रखा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काटते हैं, काटेंगे कैसे, तो भाई पहले मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 से काटते ही ये कितना आ जाएगा भाई, तो 2 से काटते ही ये चीज आ जाएगा हमारे पास, 407 आ गया। इसको 2 से काटते ही आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा भाई 750, यानी अब हमारे पास आ रहा है 407/750, ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, यानी एक लड़का होने की प्रायिकता जो है वो 407/750 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अब आते हैं नेक्स्ट पे। और भाई अच्छा, नेक्स्ट एक और पार्ट बचा हुआ है, उसको देखते हैं। तो कोई लड़का ना हो उसकी क्या प्रायिकता है, तो थर्ड पार्ट हमने लिखा कि भाई कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई लड़की नहीं, इसकी प्रायिकता की बात करते हैं। तो इसकी प्रायिकता की बात करें तो कोई लड़की नहीं कितनी बार, तो 211 बार जो है वो कोई लड़की नहीं है, तो यहां पर हमने लिख दिया भाई 211 बार जो है वो कोई लड़की नहीं है। और कुल संभव परिणाम भाई कितने में से चुने गए हैं, तो भाई 1500 में से, तो ये आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ये हमने इसके तीनों पार्ट ज्ञात कर लिए। अब देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योग, मतलब इन तीनों का योग जो है वो एक आएगा, ये भी जांच करना है। अब देखो क्या करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं भाई ये है PE1, ठीक है, इसको मानते हैं ये PE2 है, ठीक है, और इसको मान लिया हमने PE3 मान लिया। डन। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि वे तीनों का योग जानना है, यानी कि भाई इसने कहा है PE1 प्लस PE2 और प्लस में PE3, इन तीनों का योग कितना होगा। ओके, तो भाई इन तीनों के योग की बात करें, E1 E2 E3, इन तीनों के योग की बात करें तो तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो E1 कितना है, तो हम क्या करते हैं ना कि जोड़ना सबसे आसान तब होगा जब सबके आधार बराबर होंगे, तो भाई ये वाला नंबर लेंगे, यानी कौन सा 475। E1 की जगह हम ले लेते हैं 475/150, सॉरी 1500। E2 की जगह क्या लेंगे, तो भाई 814/1500 आएगा। ठीक है भाई, 814/1500 प्लस में नेक्स्ट क्या है भाई 211 में क्या है 1500 है, तो भाई लिखा हमने 211/1500 है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है, तो तीनों का एलसीएम ले लिया तो भाई 1500 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया भाई, एलसीएम सेम है नीचे का, तो भाई ऊपर भी सेम नंबर नॉर्मली जुड़ जाएगा, नहीं 475 प्लस में 814 और प्लस में 211, ये चीज आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या है, इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो 800 400 8 4 1200 12 2 1400, भाई सीधे 1400 हो रहा है। अब इसके बाद 75 14 11 जोड़ेगा तो 11 में 14 जोड़ा तो 25 25 75 जोड़ा तो 100, यानी 14 और 100 1500 हो गया। यानी कि ये हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1500/1500 आ रहा है।
और जिसको हमने काटा तो भाई एक पर कट गया, यानी ये एक आ गया। यानी इससे हम देख पा रहे हैं तीनों प्रायिकताओं को जोड़ने पर एक आंसर आ रहा है। और यही इसने कहा था, यह भी जांचिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं। तो हाँ भाई एक है। तो यहां पर हम करते हैं हाँ तीनों प्रायिकता जो हमारे पास है का योग एक है। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके सॉल्व। चलो देख। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 3 और ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 उदाहरण 5 से लीजिए। मतलब क्या कह रहा है, तो भाई ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 14वां चैप्टर जो आपका था सांख्यिकी थी, उसमें 14.4 उदाहरण था, उसमें से टेबल उठानी है और उसके अनुसार उसमें से क्वेश्चन पुटअप किया है। ओके, तो हमने उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है कि हम यहाँ पर पेज तो पलट पाएंगे नहीं, तो हम वहाँ पर ये क्वेश्चन लेके आ गए। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इसको देख के हमें बताना है कि ऐसे विद्यार्थियों की प्रायिकता बताइए जिनका जन्म अगस्त में होता है। ओके, तो भाई यहाँ पर भाई ये क्या कहता है, तो ये यहाँ पर टेबल दे रखी है, मतलब ये ग्राफ आपको दे रखा है कि ये विद्यार्थियों की संख्या, ये जन्म के महीने हैं। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है जनवरी, भाई पहला जैन है, जैन का मतलब ये जा रखा है 3 तक, यानी कि जनवरी में 3 विद्यार्थी का जन्मदिन आता है। फेब में जो है वो 4 का आता है, मार्च में 2 का है, अप्रैल में 2 का है, मई में 5 का है, जून में 1 का है, जुलाई में 2 है, वैसे बढ़ते बढ़ते आपका पूरा है। डन। तो भाई ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब इसने कहा है कि भाई कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता, अगस्त में होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम यहां पर लिखते हैं हल, और उसमें हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो भाई अगस्त में जन्म अगस्त में होने की संख्या भाई कितने बच्चे हैं जो कि, कितने विद्यार्थी हैं जो कि अगस्त में पैदा हुए हैं। तो यहां मैंने देखा अगस्त में जो आ रहा है वो 6 हैं, कुल कितने 6 विद्यार्थी हैं। तो भाई यहां पर देख लिया भाई 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या। भाई यहां पर मैंने लिख दिया कुल विद्यार्थियों की संख्या, भाई जो कुल विद्यार्थी हैं उसकी संख्या की बात की जाए तो भाई कितनी संख्या है, तो कुल विद्यार्थी मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। ये कितने हैं, 3, ये 4, 2, 2, 5 और ये 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर ये कितना है, तो 3 है, फिर 4, 4, 4 है। ठीक है भाई, अब इसको जोड़ ही लेते हैं तो कितना है भाई, 4 3 12, 13 14 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 5 भाई 24 5 29, 29 और 4 की बात की जाए तो 29 और 4 होते हैं कितने, तो भाई 33 हो गए, और 33 और 7 40, यानी टोटल कुल संख्याएं कितनी है, तो 40 है। क्वेश्चन में कहा गया है जन्म अगस्त में। ठीक है, जन्म अगस्त में, अगस्त में इसकी प्रायिकता क्या है, तो जन्म अगस्त में उसके अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, तो भाई 6 हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा 6, और कुल संभव परिणाम कितने, 40, तो वो चीज नीचे आएगा। ठीक है भाई, अब इसको काटते हैं, कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 3 आ गया 2 से, और ये 20 आ गया। अब ये लिख दिया भाई 3/20, भाई 2 3 6, 2 को 20 से करेंगे तो भाई 40। डन। तो भाई 3/20 ये आंसर आ चुका है कि भाई इस टेबल के अनुसार हम ज्ञात कर चुके हैं कि अगर उस 40 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हम उठाते हैं और भाई उस विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हो, उसकी क्या प्रायिकता है, तो उसकी प्रायिकता ये है 3/20। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 4 और इसमें क्या कहता है, तो भाई ये कह रहे हैं 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। भाई 3 सिक्के हैं, उनको 200 बार उछाला गया है। ठीक है भाई, अब कहा है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता, मतलब उसको चेक किया गया उछाल के भाई कितनी बार क्या आ रहा है। तो यहां पर देखा कि उसके अंदर 3 चित्त जो है, ठीक है, चित्त यानी कि क्या है, हेड है। ओके, 3 चित्त आए, तीनों के तीनों हेड आने के, हेड कितनी बार आए हैं, 23 बार। भाई 2 हेड जो आए हैं 72 बार आए हैं, 1 हेड जो आया 77 बार, और कोई भी हेड नहीं आया है वो 28 बार आया है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्वेश्चन में कहा यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई इसी के अनुसार अगर मैं हल करता हूं
तो भाई इसमें मैंने लिखा, भाई इसने कहा पुनः उछाला जाए तो दो चित्त की प्रायिकता, तो भाई दो चित्त आने के, भाई मैं लिखूंगा दो चित्त के परिणाम, कितने परिणाम है बताओ भाई, दो चित्त आने के परिणाम की बात की, दो चित्त वाले 72 आ रहे हैं, ठीक है, यानी इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो 72 आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखा भाई कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम, भाई कुल संभव परिणाम की बात की जाए तो यहां पर 200 बार उछाला है, तो भाई 200 संभव परिणाम होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कुल संभव परिणाम 200 आ गए। अब भाई इसके अनुसार प्रायिकता अगर मैं निकालूं कि भाई दो चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि दो हेड, दो चित्त यानी दो हेड की बात करें तो मैं चित्त ही लिख देता हूं, ठीक है। इसकी प्रायिकता तो इसके अनुकूल 72 आ रहा है और बटे में 200 है। इसको हम काटते हैं, क्या ये कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कटेगा। 4 से हमने इसको काटा तो भाई कितना आ रही है, तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। और ये 4 पंचे 20, यानी कि और भी कट रहा है, तो भाई 2 से काटा तो भाई कितने पर कट रहा है, ये तो 9 और ये आ गया 25, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आ गया 9/25। डन। तो भाई दो चित्त आने की प्रायिकता जो आ रही है वो 9/25 आ चुकी है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करते हैं मजेदार तरीके से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 5 और 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये कह रहा है भाई प्रश्न 5 में एक कंपनी ने यथाचित 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। ठीक है भाई, एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मतलब एक उन्होंने क्या किया कि 2400 परिवारों का वहां से आंकड़ा लिया और वहां पर सी मेंशन कर दिया भाई क्या आंकड़े लिए हैं। तो उसमें आंकड़ा ये लिया है कि जे ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय यानी कि उनका जो मंथली इनकम जो है, ठीक है, मासिक आय जो है वो कितनी है, 7000 से कम है। ठीक है, तो ऐसे परिवार में जीरो वाहन वाले कितने परिवार हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर हमने देखा प्रति परिवार वाहनों की संख्या, तो जीरो वाहन जो है मतलब उनके पास वाहन नहीं है बेचारों के पास, तो भाई 10 ऐसे परिवार हैं जिनके पास वाहन नहीं है। ठीक है, और 160 ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक वाहन है। ठीक है, और 25 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन हैं और 0 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 से भी ज्यादा परिवार वाहन होंगे। डन। ठीक है, अब भाई उसके बाद है 700 से 1000 जो मासिक वेतन है, इससे इनके बीच में जो मासिक वेतन है उस वैसे परिवार जो है उनके पास कितनी गाड़ियां हैं। तो भाई 0 गाड़ी वाले, 0 मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास गाड़ी ना हो। एक ऐसा है मतलब एक गाड़ी वाले 305 परिवार हैं, 2 वाले 27 और 2 से अधिक वाले 2 हैं। डन। इसी तरह से बढ़ते जा रहा है कि 1000 से 13000 वाले में ये है कंडीशन, और भाई इस तरह से बढ़ते हुए 16000 से 16000 इससे अधिक इनकम की बात की है। तो इनकी बात की है तो इनमें से एक ऐसा परिवार है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं, 579 जो है वो एक गाड़ी वाले हैं, 82 जो है वो 2 गाड़ी वाले, और 88 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा है तो भाई गाड़ियाँ ज़्यादा होगी। डन। तो ये टेबल आपको दे रखी है। अब इस टेबल के अनुसार कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये कहता है फर्स्ट की भाई आय 1000 से 13000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। यानी ये कहना चाह रहा है आय जो है वो 1000 से 13000 है, उसके पास केवल 2 वाहन है। तो यहां पर मैं देखता हूं, एक मिनट, 1000 से 13000 वाले ये हैं, ठीक है, और इसमें 2 वाहन वाले कितने हैं, तो भाई 29 हैं। भाई यार 29 आ गया। डन। यानी कि अब मैं इसमें कह सकता हूं कि भाई अगर मैं कहूं फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है, प्रायिकता की बात की है, तो भाई 10,000 से 13,000, इसको मैं उस साइड ही लिख देता हूं। यहां से हमने एक चीज नोट कर ली बस, क्या कि 27 और 29 है। भाई हमने नोट कर लिया ऐसे 29 संख्या है। ठीक है भाई, जो कि क्या है 10,000 से 13,000 इनकम है और उनके पास 2 वाहन है। डन। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहां पर। तो यहां पर भाई मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट जो प्रायिकता है भाई क्या है, 10,000 से 13,000 आय तथा 2 वाहन। और इसके अनुकूल परिणाम कितने आए, तो 29 थे। और कुल कितने थे, तो कुल हमारे पास थे 2400, क्योंकि टोटल 2400 परिवारों से ये चुना गया था।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, नहीं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड क्या कहते हैं कि भाई की आय जो है वो 16,000 या इससे अधिक है और इसके पास केवल एक वाहन है। भाई केवल एक वाहन है और 16,000 से अधिक वेतन है। तो भाई यहां पर मैंने देखा भाई, एक मिनट, 16,000 से अधिक वाले एक वाहन वाले कितने हैं भाई? एक वाहन वाले ये जो है 579 है, यही है भाई 579 579, मैंने यहां पर लिखा 579। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको पढ़ा कि भाई अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो भाई आय जो है 16,000 से या अधिक आय तथा एक वाहन, तो इसकी बात की जाए तो भाई इसमें है टोटल 579। ठीक है, और बटे में कितना आ रहा है? तो भाई 2400 आएगा। भाई ये तो बटे में 2400 आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ये चीज हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, दो पार्ट खत्म। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। भाई तीसरा पार्ट क्या कहता है? तो तीसरे पार्ट की बात की तो आय जो है 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो भाई इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, फिर से हम करते हैं नेक्स्ट को। तो इसने कहा है 7,000 से कम है और कोई वाहन नहीं है, यानी सिर्फ 10 है, यानी मात्र 10 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 10 है और इसको मैं यहां पर लिखता हूं तो भाई क्या आएगा? तो भाई इसने क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में कहा है भाई प्रायिकता निकालनी है 7,000 आय से कम और कितने वाहन है? कोई वाहन नहीं तथा कोई वाहन नहीं। तो इसकी बात की जाए तो भाई कितने आ रहे हैं? तो इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास है 10, तो भाई 10 लिखा और टोटल है 2400। इतने परिवार में से लिया गया है, 0 से 0 कटा और ये आ गया भाई 1/240। डन, ये इसकी प्रायिकता आ गई है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई अब आते हैं हम किस पे? चौथे पार्ट पे। ये क्या कहते हैं कि आय जो है वो 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। भाई क्या कहा है? 13,000 से 16,000 के अंतराल में है आय और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब हम उसके बाद चौथे पर आएंगे। ओके, चलो चौथा पार्ट कह रहा है 13,000 से 16,000 है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है, 2 या 2 से अधिक, यही बोला था भाई। क्या कहा है? उसके पास 2 से अधिक वाहन है। ठीक है, तो 2 से अधिक वाहन कितने वाले हैं? तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं 2 से अधिक 25 वाहन आ रहे हैं। डन, तो इसके अनुसार क्या आ गया? 25 मैंने यहां पर लिख दिया और मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई? यहां पर हम लिखेंगे पार्ट नंबर चौथे में कि भाई आय 13,000 से 16,000 है। ठीक है ना, और तथा 2 से अधिक वाहन। और इसके लिए कितने हैं? तो कुल 25 आ रहे थे। ठीक है, और बटे में कितने हैं? तो 2400 है। यह आ गया हमारे पास। ओके, अब भाई इसको मैं काटता हूं तो कितने पर कटेगा? तो भाई ये 2400 को हम लिख सकते हैं किससे, कैसे? तो 2400 को देखो काटने के लिए हम इसको 24 गुने में 100 लिख सकते थे। अब 25 चौके 100 होता है, यानी कि अब बड़े आराम से हम लिख देंगे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1 9 96 आ गया। ठीक है, 1/96 आ चुका है, जो कि आ गया चौथे पार्ट का आंसर। डन, अब उसके बाद आते हैं भाई पांचवा पार्ट, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। भाई क्या बोला है? जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। डन, इसकी बात करें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो चौथा, फिर पांचवे को हम ढूंढते हैं। ठीक है भाई, इसने कहा है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो भाई एक से अधिक वाहन नहीं वाले कौन से होंगे? एक से अधिक वाहन नहीं है मतलब कि क्या हो गया? ये सारे तो एक से अधिक वाहन वाले हैं। तो एक से अधिक वाहन किसमें नहीं है? तो इसमें नहीं है। ठीक है, ये एक है या एक से कम है। ठीक है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, आ जाएगा आंसर। तो भाई इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो भाई यहीं जोड़ देता हूं। तो भाई कितना आ रहा है? 9 9 18 और 10 28 का 8 हासिल 2। ठीक है, और उसके बाद क्या है? तो 6 6 12 6 3 18 और 18 और 4 कितना होगा? तो भाई 22 22, तो अब 2 24 का 4 हासिल 2। ठीक है, और उसके बाद में 3 3 6 4 10 10 20 2048 हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई? इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 9 9 18 28 का 8 हासिल 2 आ गया और 6 6 12 6 3 18 और 18 और 4 6 6 12 6 3 18
और 18 और 4 22, तो 24 का 4 हासिल 2। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है भाई क्या भाई 3 3 6 4 10 और 10 और 10 20 आ रहा है। ठीक है, 2048 आ गया। ओके, अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको जोड़ने के लिए मैंने लिखा ये आ गया हमारे पास 10 और 4 14, भाई 14 आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई एक वाहन से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ये संख्याएं नहीं होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए। तो भाई इसको जोड़ा हमने तो कितना आ रहा है, तो 2048 में अगर मैं 14 जोड़ता हूं तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6 आ जाएगा, 0 2 6 2 सॉरी 2062, ये आ गया हमारे पास 2062 आ चुका है। डन। तो भाई अब हम इसी के अनुकूल प्रायिकता निकालने वाले हैं, और कैसे निकलेगा तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर आते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि कहा है पांचवें पार्ट में प्रायिकता कहा गया है कि भाई एक से अधिक वाहन नहीं, तो भाई लिखा हमने एक से अधिक वाहन नहीं, भाई एक से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो एक से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए। तो एक से अधिक वाहन नहीं वाले इतने आए हैं, कितने 2062, तो इसको लिखा भाई 2062 और बटे में टोटल है 2400। ठीक है भाई, अब इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, तो 2 से काटते ही आ रहा है भाई 1031 आ गया, और इसको काटा तो भाई 1200 आ गया, और इसको हमने लिख दिया भाई 1031 बटे में 1200। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, पांचवा पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, अध्याय 14 की सारणी 14.4 से लीजिए मतलब एक सारणी हमने ली है 14.7 सारणी से, और ये सारणी ली है, इसके अनुसार हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा, ये सारणी क्या कहता है, तो भाई अंक इसमें दे रखे हैं भाई 0 से 20 अंक 7 विद्यार्थियों के आए हैं, 20 से 30 अंक 10 के आए हैं, 30 से 40 10 के आए हैं, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये अंक प्राप्त हुए हैं इतने विद्यार्थियों के। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया है गणित परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, भाई ये ज्ञात करना है। तो भाई यहां की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहां की अगर मैं बात करता हूं भाई पहला प्रायिकता फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, तो कहा है इसने 20% से कम, भाई 20% से कम आने की प्रायिकता, तो 20% से कम की अगर मैं इसमें बात करता हूं तो 20 से कम वाले कितने हैं, तो भाई ये 7 विद्यार्थी हैं, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 7 हैं। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी 90 हैं, भाई एक विद्यार्थी को चुना गया है इस टोटल 90 विद्यार्थियों में से। ओके, और उसमें से देखा गया भाई वो विद्यार्थी 20% से कम मार्क्स वाला हो, तो वो कितने हैं, तो भाई 7 है, तो यहां पर हमने लिख दिया, तो भाई ये 7/90 ही आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर दूसरा पार्ट का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है भाई क्या कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, भाई प्रायिकता हमें बतानी है किसके, 60 से अधिक। ठीक है भाई, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता की बात हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो 60 से अधिक, भाई 60 से अधिक की बात करें, 60 या 60 से अधिक जो भी है, तो भाई 15 है, भाई 60 से अधिक वाले 15 है, लेकिन ये 70 से अधिक वाला भी तो 60 से अधिक होगा, वही होगा, तो भाई ये 15 और 8 23 हो जाएगा, तो यानी इसके अकॉर्डिंग ये 23 आ गया है, और टोटल तो 90 था ही, तो ये इसका आंसर आ चुका है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये पहला सॉरी छठा क्वेश्चन जो है इसका ये आंसर समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है प्रश्न नंबर 7, जो कि कह रहा है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए भाई 200 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण किया गया, प्राप्त आंकड़े को नीचे दिए गए सारणी में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है भाई सांख्यिकी जो है वो किसको पसंद है किसको नहीं है, इसके लिए 200 विद्यार्थियों से पूछा गया था। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखा गया मत दिया गया, तो भाई पसंद की बात करें तो 135 विद्यार्थी हैं उनको तो पसंद है। ठीक है, और भाई नापसंद पसंद नहीं है वो कितने, भाई 65 विद्यार्थियों को पसंद नहीं है, ये हमें पता चल गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदाचित चुने गए, मतलब बिना देखे हुए किसी एक बच्चे को कहा गया कि भाई उसको बच्चे को उठाओ और उठा के बोलो कि भाई बता भाई कि आपको आप किस में से हो, कि भाई आपको सांख्यिकी पसंद है कि नहीं है, इसके लिए प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई जो हमने एक बच्चे को उठाया है वो बच्चा सांख्यिकी पसंद करता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, और प्रायिकता हमने यहाँ पर लिखा क्या, सांख्यिकी पसंद करता है, तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई सांख्यिकी
पसंद है, ठीक है भाई। इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सांख्यिकी पसंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 135 हैं, तो इसको हमने 135 लिखा। और कुल परिणाम कितने हैं, तो 200, तो भाई 200 लिख दिया। अब ये कट रहा है 5 से, तो काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 5 चौक 20, 40, 27/40 ये आंसर आ गया। डन। अब आते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहते हैं, सांख्यिकी पसंद नहीं है। क्या भाई, सांख्यिकी जो है वो पसंद नहीं है। तो हमने यहां पर लिखा सांख्यिकी पसंद नहीं है, ठीक है भाई। सांख्यिकी पसंद नहीं है, इसको हम देखेंगे तो भाई कितनों में पसंद नहीं है, तो 65 को पसंद नहीं है, यानी यहां पर हमने 65 लिखा। और नीचे आ गया ये 200, और इसको हम अगर काटते हैं तो कितने पर कटेगा, तो भाई ये 5 से काटा तो भाई 13 पंचे 65, और 5 से काटा तो 40, यानी ये आ गया 13/40 ही आ गया। डन। तो ये यहाँ पर पसंद वाला और नहीं पसंद वाले दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 8, और ये कहता है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2। देखिए भाई, वहीं से ये तालिका से उठा के यहाँ पर रखी गई है। डन। अब इसने कहा है इसकी अनुभविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर जो हैं अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर कम दूरी पर रहते हैं। यानी ये जो आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां हैं। यानी अगर मैं बात करूँ इसकी, तो भाई एक ये ऐसा इंजीनियर है जो कि अपने कार्यस्थल से 5 किलोमीटर दूर पर रहता है, ये 3 किलोमीटर दूर रहता है, ये 10 किलोमीटर दूर रहता है। इस तरह से सबका डिस्टेंस दे रखा है अपने ऑफिस से उनके घर का। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसने पहले वाले में प्रायिकता ज्ञात करनी है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो भाई आते हैं हल में यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पर हल लिख देता हूँ, और ये साइड में हल निकाल देते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने प्रायिकता लिखी यहाँ पर कि भाई प्रायिकता जो फर्स्ट पार्ट पे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कार्यस्थल जो है 7 किलोमीटर से कम दूर है। तो भाई 7 किलोमीटर से कम दूर, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता की हम बात करें तो 7 किलोमीटर से दूर कम दूर वाले पहले संख्याएं गिन लेते हैं कितने। तो इसकी संख्याएं जब गिने तो भाई 1 2, और भाई 7 से कम का है तो 7 को नहीं लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आ रहे हैं नीचे 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 3 4 में नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8 और 9, भाई टोटल 9 संख्या है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले कितने हैं, 9 हैं, और कुल कितने हैं, तो 40, तो भाई 40 लिखा हमने। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो दूसरा पार्ट हमारा कहता है कि भाई कार्यस्थल 7 किलोमीटर या इससे अधिक है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे भाई क्या प्रायिकता 7 किलोमीटर या इससे अधिक, इससे अधिक की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो भाई 7 से कम वाले अगर ये हैं, ठीक है, तो ये क्या है 7 से अधिक वाले हैं, और कुल क्या होगा भाई अधिक होगा या कम होगा, इसके अलावा कोई सो नहीं होगा। तो इस कारण से हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि अगर ये आपका नहीं वाला है तो यहाँ वाला है। तो इसके लिए हम 1 में से इसको घटा देंगे 9/40 को। ठीक है, 1 में से 9/40 को घटा देंगे, और ये 40 कम 40, 40 में से 9 गया तो 31/40 आ गया। डन, ये प्रायिकता आ गई सेकंड वाले की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तो तीसरा पार्ट ये कह रहा है अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहता है। भाई अपने कार्यस्थल से 1 किलोमीटर 1/2 किलोमीटर यानी आधे किलोमीटर के अंदर में जो रहते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें से कोई भी आपको ऐसा दिख रहा है जो आधे किलोमीटर के अंदर रहता हो, तो भाई कोई भी नहीं। कम से कम तो भाई कितना है, तो कम से कम की बात किया तो 2 है, 2 से कम किलोमीटर में कोई नहीं रहता। ओके, तो इसका मतलब भाई मैं यहां पर लिखता हूं क्या, आधा किलोमीटर या इससे कम। ठीक है, इसकी प्रायिकता की बात करते हैं। इसमें तो भाई कोई मिला ही नहीं, जब कोई मिला ही नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 है और बटे में 40, यानी इसका आंसर आ गया 0। यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। ये पॉसिबल ही नहीं है कोई भी हो, क्योंकि कोई है ही नहीं इसमें। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 8वां क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले को किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सॉल्व। चलो देखते हैं।
ओके तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9 और ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप मतलब ये आपको कुछ क्रियाकलाप करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो भाई यहाँ पर कहा गया क्रियाकलाप में अपने विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाले वाहन की बारंबारता लिख लीजिए। आप द्वारा लिखे गए इस वाहन में से किसी एक वाहन के का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है भाई, इसमें एक क्रियाकलाप है, मतलब ये आपको खुद करना है। करना क्या है, तो आपको स्कूल के गेट पे बैठना है, जरूरी नहीं स्कूल के गेट पे हो, आप कहीं भी बैठिए बाहर, ठीक है। और आप वहाँ पर बैठ के आप देखिए भाई सामने से, मतलब आपने देख लिया भाई 5 मिनट के लिए आप बैठे हो, ओके। और 5 मिनट में आप चेक करना भाई कितने 2 पहिया वाले वाहन गए, कितने 3 पहिया वाले गए हैं और कितने 4 पहिया, ये पूछा ना भाई, 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाले वाहन, ठीक है। ये आपको एक तालिका बनानी है, ठीक है, कि भाई उसमें आपको लिखना है कि भाई 1 पहिया वाले, सॉरी 2 1 पहिया वाले वाहन ही नहीं होते, 2 पहिया की बात कर रहे हैं। 2 पहिया वाले क्या है, कितने वाहन हैं गए उस 5 मिनट में, ठीक है। और भाई 3 पहिया वाले कितने गए और 4 पहिया वाले कितने गए, डन। और उसके बाद आपको इसमें प्रायिकता निकालनी है कि भाई कितनी प्रायिकता आएगी किसकी, 2 पहिया वाहन की, ओके। मान लो कि आप अगर बैठे हो, मैं एक जैसे ही ऐसे ही assumption ले लेता हूँ कि भाई मान लो कि भाई 2 पहिए वाले, 2 पहिया जो वाहन है, ठीक है, और 3 पहिया वाहन जो है, और उसके बाद 4 पहिया वाहन है। इसको हम नोट करते हैं, हमने देखा 2 पहिए वाले मान लो 20 गए हैं, 3 पहिए वाले गए हैं कितने, तो भाई ये हमारे पास 10 गए हैं, और 4 पहिए वाले जो हैं ये हमारे पास 30 गए हैं वाहन, ठीक है, मतलब वहां से इतने गुजरे हैं। अब क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे कि आप वहाँ पर बैठ के नोट करोगे आपके अकॉर्डिंग कोई अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे ही ले लिया आपके सामने, ठीक है। अब अगर इसमें कहा जाए 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता, तो ये प्रायिकता हमें निकालनी है किसकी, 2 पहिया वाहन की, ठीक है। तो मेरे इस आंकड़े के अनुसार क्या आंसर आ रहा है, तो इसके अनुसार कहा जाए 2 पहिए वाले 20 हैं, और कुल हमारे कितने वाहन हैं, तो भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 30 60 है, भाई कुल वाहन 60 है। इसको मैंने काटा यहाँ पर, 0 से 0 कटा, 2 3 6, यानी 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। इस आंकड़े के अकॉर्डिंग 2 पहिया वाहन की जो प्रायिकता आई है वो 1/3 आई है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको भी अपने आंकड़े के अनुसार इसका आंसर निकालना है, डन। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्रियाकलाप आप अपनी कक्षा में, ये भी एक क्रियाकलाप है और ये भी आपको खुद करना है। और ये क्या कहा गया है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाले संख्या लिखने के लिए कहिए, ठीक है। मतलब आपके विद्यार्थियों मान लो 40 बच्चे हैं, ठीक है, उनसे आप कहिए कि 3 अंकों वाले क्या करें, संख्या लिखे। 3 अंकों वाली संख्या मतलब जैसे कि कोई 101 लिखेगा, कोई 121 लिखेगा, कोई 300 लिखेगा, ठीक है, और कोई लिख रहा है भाई 576 लिख रहा है, इस तरह से लिख रहा है, डन, कोई बात नहीं, कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा गया ऐसे बहुत सारे भाई 40 विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी उतने लिखवा लो आपके क्लास में जितने विद्यार्थी हैं, ओके। अब उसके बाद कह रहा है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए क्या होगा कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य होंगे। यानी आपको बताना है कि जो बच्चों ने लिखे हैं ऐसे ऐसे नंबर्स, इनमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाज्य है, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ओके। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा भाई 123 भी लिख दिया, 509 भी लिख दिया है, ठीक है, और भाई 976 भी लिख दिया है, ये लिख दिए हमने, ठीक है, मैंने इतने लिख दिए, आप भी ऐसे बहुत सारे लिख लेना। अब उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करने हैं कि इनमें से कौन से हैं भाई, ऐसे कितने हैं जो कि 3 से भाज्य हैं, मतलब 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। और एक चीज इसमें दे रखिए, याद रखिए कि कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित है, यदि उसके अंकों का योग जो है वो 3 से भाज्य होगा, अगर उनके अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो वो 3 से विभाजित होगा। जैसे ये क्या है 101 है, तो इनके तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये 2 आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इनके अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, तो भाई 2 1 3 4 आ रहा है, तो भाई 4 3 से विभाजित नहीं होता। इनके अंकों का जोड़ 3 है, तो यानी ये 3 से विभाजित होगा। और ये कितना 7 5 12 6 18 आ रहा है, ठीक है, तो 18 क्या 3 से विभाजित होता है, तो भाई हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि ये दोनों 3 से विभाजित वाले हैं, ओके। इसको देखा तो भाई कितना है, तो 3 3 6, मतलब कि ये 6 आ रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, ओके। इसकी बात करें भाई 9 5 14 होता है, ठीक है, 14 विभाजित नहीं होता है। और इसकी बात करें तो भैया कितना है, तो 9 6 15 15 और 7 की बात की जाए तो 22 आ रहा है, यानी ये 22 आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने ये आंकड़े लिए, इसके अनुसार क्या है, तो इसके अनुसार भाई हमने देखा कि ये तो आंकड़े नहीं मैच कर रहे, 3 से विभाजित नहीं हो रहे, ये 3 हो रहे हैं बस, ओके। और इसके अनुसार अगर हम यहां पर प्रायिकता निकालें भाई 3 से भाज्य, 3 से भाज्य
जो हमारे पास है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुल कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7 है। आप भाई आपकी क्लास में देखिए कितने बच्चे, उतने संख्या देख लोगे। उसमें से भाई हमारे पास तो 3 निकले हैं, आप देखना आपके पास कितने आएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 3 लिए हैं, तो 3 लिखा और बटे में कितना आ गया, इसके बटे में आ जाएगा भाई 2 2 4 2 6 1 7, भाई 7 आ गया। डन। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये इसका हल आ चुका है प्रश्न नंबर 10 का। इसी तरीके से आप अपने आंकड़े को देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालना। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है, उसको भी करते हैं बड़े आराम से। ओके चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर 11 और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है आटे के उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, मतलब आटे की 5 केजी वाली थैली होती है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो भाई वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार है, मतलब उनका भार जो होता है 5 केजी है, तो एग्जैक्ट 5 नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये थैली जो है वो 4.97 केजी है, ठीक है, और ये 5.05 केजी है, 5.08 है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते मतलब 4.98 भी है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है यथाचित चुनी गई एक थैली, मतलब बिना देखे कोई सी एक थैली उठा ली गई है। अब इसमें कहा रहा है थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई वो हमें ज्ञात करना है। तो मैंने यहां पर लिखा हल, और हल के अकॉर्डिंग यहां पर सबसे पहले लिखा भाई कुल आटे की थैली, भाई कुल आटे की जो थैली है वो कितनी है, तो भाई कुल आटे की थैली की बात की जाए तो आटे की उन 11 थैलियां, यानी कि 11 थैलियां। डन, कोई दिक्कत नहीं, मैं गिन भी लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई 11 थैलियां हैं। डन। चलो भाई अभी इसमें कहा जा रहा है भाई आटे की हमें प्रायिकता निकालनी है उसकी जो 5 केजी से अधिक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 केजी से अधिक वाले आटे की थैली की संख्या, तो भाई कितनी है, 5 केजी से अधिक आटे, 5 केजी से अधिक वाले आटे की थैली की संख्या कितनी है, तो हम यहां पर देखते हैं भाई 1 है 2 है 3 है, भाई ये 5 से अधिक नहीं है, ये 5 है बस, 4 है, ठीक है, 5 है 6 है 7 है, भाई टोटल 7 थैलियां हैं जिसमें कि आटा जो है वो 5 केजी से अधिक है। अब इसमें प्रायिकता निकालनी है 5 केजी से अधिक आटे की, ठीक है, तो भाई यहां पर लिखा मैंने 5 केजी से अधिक आटा, ठीक है। इसकी प्रायिकता की बात करें तो इसके अनुकूल भाई कितने परिणाम हैं, 7 हैं, और कुल परिणाम हमारे पास 11 है, और ये इसका आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है, उसको भी करते हैं बड़े आराम सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 12, और 12 क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम ये देखते हैं। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में से 30 दिनों तक एक नगर के प्रति वायु के सल्फर डाइऑक्साइड के भाग प्रति मिलियन में सांद्रता के संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। भाई आपने देखा भाई इसमें क्या, प्रश्नावली 14.5 के अंदर 14.2 में भाई प्रश्न 5 जो है उसके अंदर एक सारणी दे रखी थी, और ये सारणी दर्शा रही थी कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, उसकी सांद्रता जो है वो कितनी है, वो दर्शा रहा है। डन, चलो ठीक है। अभी इस सारणी के सहायता से इनमें से किसी एक दिन भाई 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो ये कितने हैं, तो ये भाई 1 2 3 4 5 6 और 6 पंचे 30, ठीक है, जैसा कि लिखा था 30 दिनों की बात है, ठीक है। अब भाई इसमें बोल रहा है ऐसे कितने दिन हैं जो 0.12 से 16 के बीच में सांद्रता है उनकी, तो भाई यहाँ पर मैं काउंट करता हूँ। तो याद रखना जब भी ऐसा इंटरवल होता है तो इसको नहीं काउंट करते, इससे पहले वाले को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या होगा, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ इसमें है ही नहीं, इसमें भाई 0.6 नहीं ले सकते हम, ठीक है। और भाई ये कितना है, 12 से ज़्यादा चाहिए, तो भाई 12 से ज़्यादा मतलब इस 12 को लेंगे, 13 को लेंगे, और भाई इसमें नहीं ले सकते, ये नहीं आ रहा, मतलब यही दो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 12 और 13 ही आ रहे हैं। ओके, तो यानी कि भाई इसमें हम देखेंगे भाई कुल, भाई इसमें हम लिख सकते हैं भाई सबसे पहले मैंने लिखा हल, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या भाई, कुल दिन
और ये कितने हैं कुल दिन, तो ये हमें दे रखे हैं 30 है भाई। भाई कुल दिन जो है वो 30 है। डन भाई, कुल जो दिन है वो 30 आ गए हैं। ओके, उसके बाद क्या चीज़ कहा जा रहा है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस कुल दिनों में, ये जो कुल दिन आपको दे रखे हैं, इनमें से भाई 0.12 से 0.16 के बीच के दिन जो हैं भाई सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच, भाई इसके बीच की सांद्रता की बात अगर की जाए, भाई इन दोनों के बीच की सांद्रता के बीच की बात की जाए, तो इसके दिन कितने हैं, तो भाई 2 आ रहे हैं, तो 2 लिखा। अब इससे अनुसार हम प्रायिकता निकालेंगे। भाई क्या भाई, सांद्रता 0.12 से 0.16, ठीक है। और ये कितना आएगा, तो इसके अनुकूल भाई परिणाम कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने हैं 30 हैं। इसको काटा 2 एकम 2, और ये 2 15 से कट गया, यानी 1/15 ही आ चुका है। डन भाई, 1/15 ये आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े मजेदार तरीके से। ओके, देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, जो ये कहता है प्रश्नावली 14.2 से, इसमें भी एक लिया गया है, तो भाई 14.2 से हमने उठाकर यहाँ लिख दिया कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह, भाई उनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसके अनुसार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई प्रश्न 1 में आपके पास कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित 12 वार्ता बटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। उसमें इस सारणी की सहायता से इस कक्षा के यथाशीघ्र चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है भाई। इसने बोला है AB होने की प्रायिकता क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो भाई यहां पर सबसे पहले तो मैंने लिखा हल, ठीक है ना, और इसमें लिख दिया भाई क्या, कुल रक्त समूह, भाई जो कुल रक्त जो समूह है, ठीक है भाई, कुल रक्त जो समूह है वो कितने हैं हमारे पास, भाई यहां पर मैं देख पा रहा हूं भाई समूह है, ठीक है भाई। कुल रक्त समूह जो है वो 30 है, भाई 30 विद्यार्थी तो उतने ही होंगे। ओके, अब उसमें भाई क्या है, AB रक्त समूह की संख्या, अच्छा कुल रक्त समूह, कुल विद्यार्थी लिख देता हूं इसकी जगह, कुल रक्त समूह नहीं, कुल विद्यार्थी बात करते हैं भाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि भाई रक्त समूह तो यही है आपके पास। रक्त समूह की बात की जाए तो A है, B है, AB है, O है, भाई यही 4 रक्त समूह है, ठीक है। लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 30 है, चलो ठीक है। और भाई इसमें AB रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या भाई कितने हैं, तो भाई यहां पर हमने देखा भाई AB वाले कितने हैं, तो भाई AB वाले की बात करें तो 1 है, और इसमें नहीं है, और इसमें ये रहा 1 और एक ये रहा, मतलब भाई 3 जो है वो AB वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। चलो भाई, अब इसमें हम देखेंगे भाई प्रायिकता हमें ज्ञात करना है AB रक्त समूह का, AB रक्त समूह के विद्यार्थी, ठीक है भाई। तो ये कितने हैं, तो इसकी प्रायिकता के बाद इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है, तो भाई हमने लिखा 3, और बटे में 30 काटा, तो ये आ गया भाई 3 दाहें 30, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो 1/10 आ चुका है भाई, 1/10 ही आ चुका है। ओके, तो इस अनुसार हम यहाँ पर ज्ञात कर पा रहे हैं कि AB रक्त समूह वाले जो विद्यार्थी, यानी इन 30 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को चुना गया, और उस विद्यार्थी का AB रक्त समूह, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसकी प्रायिकता यह है 1/10, यानी हर 10 बच्चों में से कोई एक बच्चा आपका क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप वाला होगा। डन, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 14.1 जो है ये भी, सॉरी 15.1 जो है ये भी समाप्त होती है, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और भाई
भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि हमने इसके प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया, इसके उदाहरण को कंप्लीट कर लिया और इससे पहले के हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को भी खत्म कर दिया है। यानी जिसने भी ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लिया इसका मतलब वो इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ओके, तो भाई इन सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो भाई मजेदार हो जाएगा। ओके चलो भाई, तो भाई उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो भाई 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर बात रही स्पोकन इंग्लिश की तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद यूपी बोर्ड की तो स्पेशल क्लासेस चलती है, वो तो हमारे पास है अवेलेबल। ओके, तो ये सारे सेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव या जान पहचान कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं तो उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई वो भी इसका फ़ायदा मिल पाए, उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और वो भी 100% फ्री, यानी आपसे किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, हर चीज़ बिल्कुल कंप्लीट मिलती है और भाई बेस्ट क्वालिटी में। ओके, और आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हो जो कि है www.magnetbrains.com, और साथ में हमारे एप्लीकेशन जो कि मोबाइल ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है आपके लिए। वो कैसे? तो यहाँ पर पूरा कोर्स मिलता है बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में, यानी यहाँ आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हर चीज़ें, जैसे कि आप अपनी बस हिंदी मीडियम चुनिए, ठीक है, उसके बाद अपनी कक्षा 10वीं चुनिए, अपना चैप्टर चुनिए, बस सीधे आपको हर चीज़ बिल्कुल अरेंज मिलेगा। ओके, और सारे पैटर्न्स वहाँ पर आपको मिलेंगे और सारे पैटर्न शुरू से आप स्टडी करते जाइए। उसके बाद भाई आपके मार्क्स बिल्कुल हाई लेवल पर पहुँच जाएंगे। ओके, और नॉलेज बिल्कुल बूस्ट कर जाएगी। तो भाई अगर आपको भाई अपनी नॉलेज बूस्ट करनी है, अपने मार्क्स को 100 तक लेके जाना है, तो भाई स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए और हर चीज़ें क्लियर कीजिए, भाई मज़ा आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद फाइनली आपको लास्टली कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।